देवा जी, देवा जी आप कहाँ थे? आपको कितना कॉल लगा रहे थे, आपका कॉल क्यों नहीं लग रहा है? भाभी वो मेरा फ़ोन टूट गया। टूट गया? कैसे कैसे टूट गया? वो गलती से गिर गया था। देवा जी आप रो रहे थे? नहीं भाभी वो मैं रो नहीं रहा था, वो मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं आप जा रहे हो इसका मतलब तेने मना कर दिया? नहीं भाभी, मना मना किया होता तब भी समझ में आता भाभी, वो तो मुझसे मिलने ही नहीं आई। मैं उसके लिए इतना भी ज़रूरी नहीं हूँ कि वो मुझसे मिलने आए। हो सकता है कि वो किसी कहीं बिजी रही हो। बिजी? भाभी ये पूरी लाइफ का सवाल था मेरे। बिजी एक बार बता तो सकती थी ना कि वो नहीं आ सकती या फिर लेट हो जाएगा या फिर कुछ भी, पर उसने ऐसा नहीं किया भाभी। मैंने बहुत इंतज़ार किया उसका भाभी, पर वो नहीं आई। वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसके मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं मैं अब उसकी लाइफ में और इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं दूर चला जाऊँगा उससे, बहुत दूर। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आज जा रहा हूँ। देवर जी अब सोच लो कि आप खुश रह पाओगे इस डिसीज़न के साथ? भाभी मैं उसे परेशान करके कैसे खुश रहूँगा? मैं जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती और मैं ज़बरदस्ती की रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। मैं उसकी खुशी के लिए अगर मुझे यहाँ से दूर जाना पड़े ना, तो भी मैं चले जाऊँगा। देवर जी आप प्लीज़ रोना बंद कर दो। शुभा बेटा कैसी रही आज की मीटिंग? डैड बहुत अच्छी रही मीटिंग। डील तो फाइनल हो ही चुका था, आज ऑफिशियल वर्क भी हो गया एंड जल्दी इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे बेटे। बेटा मुझे तुझसे कुछ और काम भी था। डैड बताइए। कल तुझे बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा। बिजनेस मीटिंग के लिए कल ही? हाँ बेटा कल ही जाना पड़ेगा, पर इतना जल्दी अचानक क्यों? बेटा बहुत ही अच्छी डील आई है, हो सकता है उसके लिए तुझे 1-2 महीने वहाँ पर रुकना भी पड़े। ओके डैड ठीक है। ठीक है बेटा अभी तो आराम कर। जी डैड। ते तुम इतना लेट कैसे हो गई? क्या हुआ है ते? मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत ज़्यादा अलग बिहेव कर रही हो। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मॉम वो कुछ नहीं, सब ठीक है। नहीं कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो तो तुम अपने मॉम से शेयर कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बताओ बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं मॉम, जब मुझे लगेगा मैं कंफर्टेबल होंगी तब मैं बता दूँगी। फ़िलहाल मुझे अकेले रहना है। ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेके आती हूँ। जी मॉम। तो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, बस अपने काम में ही लगी रहती थी, अपने काम में बिजी रहती थी। लेकिन मॉम ने बहुत कोशिश की उससे जानने की, पर वो किसी से कोई बात ही नहीं कर रही थी। ते बेटा इधर आओ। यस डैड। वेन्यू सेलेक्ट करो। वेन्यू? वेन्यू किस लिए? तुम्हारी शादी के लिए। और किस लिए? अब सिर्फ 1 महीना बचा है तुम्हारी शादी के लिए, तो वेन्यू तो सेलेक्ट करना पड़ेगा और हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और तुम जल्दी से अपनी मॉम के साथ एक दिन जाके शॉपिंग कर लो अपने लिए शादी के लिए। डैड मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा। मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? और ये तुम अब बोल रही हो कि शादी नहीं करनी? ऐसे थोड़ी ना होता है। डैड मुझे नहीं करनी शादी। जिन देख रही हो इसे, क्या बात कर रही है? शादी नहीं करनी? ऐसे कैसे शादी नहीं करनी है? और ये अब ऐसा क्यों बोल रही है कि शादी नहीं करनी? डैड शादी के लिए प्यार का होना ज़रूरी है, ये किसी ने सिखाया है मुझे। क्या बातें कर रही हो? प्यार व्यार शादी के बाद भी प्यार होता है, ठीक है ना? ये सब बकवास मत करो मुझसे अभी। डैड प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। पर बेटा ऐसे अचानक तुम्हारा फैसला कैसे बदल सकता है? तुमने तो खुद ही हाँ बोला था ना शादी के लिए। आई नो मॉम, पर किसी और से प्यार करती हूँ। किसी और से प्यार? किससे बेटा? वो मेरी कंपनी में काम करता था, तुम्हारी कंपनी में एम्प्लॉय। तुम अपने एम्प्लॉय से प्यार करती हो? क्या डेजिग्नेशन है उसकी? कौन है वो? डैड वो इंटर्न था बट उसने जॉब छोड़ दी, वो अपने पैशन के लिए कहीं चला गया है। वाह, देख रही हो जिन अपनी बेटी को, एक मामूली इंटर्न से प्यार कर बैठी है। फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं है, कोई काम नहीं करता है। ते तुम ओनर हो उस कंपनी की, मेरी बात तुमको ही पूरा संभालना है इसे, और तुम एक मामूली लड़के के लिए इतनी बड़ी कंपनी के ओनर के बेटे को मना कर रही हो? सीरियसली ते तुम इतना बदल कैसे गई हो? डैड मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ उससे। मैं और किसी से शादी नहीं कर सकती। अच्छा तुम उससे प्यार करती हो, ठीक है बुलाओ उसे, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। मैं पहले उसे देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ
उसके बाद ही मैं फैसला करूँगा कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। डैड वो लगाओ फ़ोन उसे। उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैं कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ पर नहीं लग रहा है। क्या हो गया? कहीं छोड़ के तो नहीं चला गया? नहीं, कभी नहीं। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं जानती हूँ वो ज़रूर वापस आएगा। तो क्या तुम ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करती रहोगी? ठीक है, एक काम करो, उसके घर पे कॉल लगाओ। मेरे पास उसके घर का कॉन्टैक्ट नहीं है। हाँ, तो उसके घर का एड्रेस तो होगा ही। चलो उसके घर के एड्रेस पे चलो। वो भी नहीं है। कंपनी प्रोफाइल में तो सबमिट किया ही होगा। मैं जाकर देख चुकी हूँ, वो वहाँ नहीं रहता। क्या? वाह, तुझे उसके बारे में कुछ पता है भी या नहीं? क्या हो गया है तुझे? तो ऐसी तो कभी भी नहीं थी। जिस लड़के के बारे में कुछ अता पता नहीं है, ना उसके घर वालों के बारे में कुछ पता है, ऐसे लड़के के साथ मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम्हारी शादी जे होप के छोटे बेटे से ही होगी और ये फाइनल है। नहीं डैड, मैं नहीं करूँगी ये शादी। मैं जा रही हूँ, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। शर्ट आप दे, बस बहुत हो गया। ये शादी कोई मजाक नहीं होती। पहले हाँ बोल दिया, रिश्ता जोड़ लिया, अब रिश्ता तोड़ दोगी। कंपनी पर कितना असर पड़ेगा पता है तुम्हें? डैड, आपको आपकी डील की पड़ी है, आपको कंपनी की पड़ी है। यहाँ मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तुम चूज कर लो, अपने डैड या उस मामूली एम्प्लॉय में से किसी को। डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? आप चॉइस भी कैसे दे सकते हो? तो वो 2 दिन का लड़का इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि इतना वक्त लग रहा है चूज करने में। आर्यन, आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसे चॉइस कौन देता है? डैड, आप दोनों ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आपको हर्ट करके मैं खुद खुश ही नहीं रह सकती हूँ। इसलिए आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। मैं जा रही हूँ। तेरे को। अरे ये क्या कर रहे थे आप? ये जानते हो कि आपकी बेटी किसी और को पसंद करती है, आप उसकी शादी दूसरे लड़के से कैसे करवा सकते हो? आई नो जंगकुक अच्छा लड़का है, इतनी बड़ी कंपनी है उसके पास, पर उसका क्या फ़ायदा अगर हमारी बेटी ही खुश नहीं रह पाई वहाँ पर? तो मैं डैड हूँ उसका, बुरा कभी नहीं सोचूंगा। और ऐसे लड़के से मैं कैसे शादी करा दूँ जिसका कोई अता पता नहीं है, उसके घर का अता पता नहीं है, पता नहीं कौन सा एड्रेस दे के रखा था। और ऐसे इंसान को हमारे कंपनी में लिया कैसे? मुझे पता करना पड़ेगा। आर्यन, अपनी बेटी के बारे में सोचो। मैं उसके अच्छे के बारे में सोचकर ही बोल रहा हूँ। मैं उसे किसी गलत लड़के के साथ नहीं देख सकता। पर आर्यन, एक बार उस लड़के के बारे में पता लगाने की तो कोशिश कीजिए, एक बार उससे मिलने की तो कोशिश कीजिए। कहाँ से मिल लूँ? कुछ अता पता है उसका? छोड़ के चला गया है वैसे। हो सकता है कोई धोखेबाज रहा हो। मुझे नहीं मिलना किसी से। और वैसे भी प्यार का क्या है, शादी के बाद हो जाएगा उसे प्यार। पर आर्यन, परवर कुछ नहीं। मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, उसकी शादी जंगकुक से ही होगी, बस। शायद डैड सही कह रहा है। मैं तो उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ। ना उसका कॉन्टेक्ट है, ना उसके घर वालों का, ना उसके घर का पता। मैं तो सच में कुछ नहीं जानती उसके बारे में। पहले मैं भी पता किया, वो वहाँ पर भी नहीं है। तो आखिर गया कहाँ वो? कहीं वो सच में मुझे धोखा तो नहीं दे रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में सच्चाई थी, वो सच में प्यार करता था मुझसे। लेकिन जेके, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मैं नहीं रह पा रही हूँ तुम्हारे बिना। प्लीज जेके, प्लीज वापस आ जाओ। बेटा, आज तेरी शादी है। आई नो तू खुश नहीं है, पर बेटा जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। बेटा मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ी देर से तुझे लेने आती हूँ। जी मॉम। क्यों जेके, क्यों क्यों चले गए तुम? प्यार प्यार एहसास दिला के क्यों चले गए? मैं ये शादी नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज आ जाओ वापस जेके। अरे आप लोग आ गए, आइए अंदर आइए। आइए मिस्टर हो जी। अरे बेटा शुभा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आने में? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे हमारा होने वाला दामाद कहाँ है? वो रहा होने वाला दामाद। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। लंदन से कब वापस आए के? अंकल बस 2 दिन पहले ही आया हूँ खुद की शादी अटेंड करने। अंकल अंकल मत बोलो बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है आज मेरी बेटी से। ओके पापा जी।
और बिजनेस मीटिंग कैसे रही? मैंने सुना काफी बड़ी डील फाइनल की है तुमने। डैड, आप बस सबको ज्यादा ऐड करके बता दो। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ भाई के गाइडेंस में थोड़ा हेल्प किया है उनका। कांग्रेट्स बेटा, मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा दामाद मिला है। दामाद थोड़ी ना हूँ मैं, आपका बेटा हूँ ना। हाय कितना समझदार है मेरा दामाद, मेरा मतलब मेरा बेटा। दुल्हन को बुलाइए, मैं लेकर आती हूँ। देखो मैं भी चलती हूँ आपके साथ आंटी। ओके बेटा। ते बेटा रेडी हो ना, नीचे बुला रहे हैं तुम्हें। हाँ मॉम। हाय ते, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी जिमिन। हेलो जिमिन भाभी, बहुत प्यारी लग रही हो ते। अब चले? थैंक यू भाभी। हाँ चलते हैं। अब मुझे जेके को भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब शुभा से मेरी शादी होने वाली है। हाँ अब कुछ नहीं हो सकता। अभी किसका कॉल आ रहा है? शादी के दिन भी लोग कैसे परेशान करते हैं कॉल करके। अच्छा सुनो ना भाई, मुझे कॉल आ रहा है, मैं जल्दी आता हूँ, अभी आता हूँ। देखते शादी है, अभी तो कहाँ जा रहा है भाई? मैं आता हूँ, 2 मिनट बस, जल्दी आना ठीक है? दुल्हन के आने से पहले आ जाऊँगा। ओके। हेलो कौन? ये लो, दुल्हन भी आ गई है। बहुत प्यारी लग रही है, हाँ ना? बहुत प्यारी लग रही है। दूल्हे को बुलाइए, दूल्हे को बुलाइए। दूल्हा कहाँ है? जेके कहाँ चला गया? शुभा, जेके कहाँ है? आप वो उसको किसी का कॉल आया था, मैं लेकर आता हूँ उसे। अरे शुभा कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ थे? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं भाभी, वो बस अजीब लग रहा था थोड़ा। आई नो, शादी है, मिक्स फीलिंग होगी ना मन में। ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा। जी भाभी। अच्छा आरम, एक काम करो, आप ते को लेके वहाँ जाओ, हम ते की एंट्री करवाएंगे। हाँ ठीक है, चलो ते। हाँ डैड, आ जाओ मेरे साथ। लो आ गया जेके भी। जेके इधर आ भाई, तू वहाँ खड़ा हो जा, अभी ते यहाँ से वहाँ से एंट्री लेकर के आएगी। ठीक है? ओके भाई, तू रेडी है ना? हाँ भाई। बेटा मैं जानता हूँ तो खुश नहीं है, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तेरे भलाई के लिए कर रहा हूँ। वो अच्छा लड़का है, तेरा बहुत ख्याल रखेगा। जी डैड, मैं जानती हूँ। देख बेटा, तू ऐसे सैड रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डैड मैं क्या करूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ खुश रहने की, पर मुझे वक्त लगेगा ना। हाँ बेटा, तू वक्त ले ले, पर तू प्लीज़ खुश रहना। मैं सिर्फ तेरी खुशी चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। जी डैड। और भाई कैसा लग रहा है तुझे? कैसी फीलिंग आ रही है? भाई मत पूछो देवर जी, आप तो आज बहुत खुश होंगे। भाभी खुशी तो है, पर बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच भाभी। शादी के बाद मेरे भाई की फर्स्ट नाइट है, खुशी तो होगी ही। लड़कों को शादी से ज़्यादा तो फर्स्ट नाइट के लिए एक्साइटमेंट होती है। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? भाई ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? आप मुझे यहाँ छेड़ने के लिए आए हो? भाभी देखो, भाई मुझे छेड़ रहे हैं। शुगा, आप क्यों छेड़ रहे हो मेरे देवर को? छेड़ने का काम तो मेरा है। बताओ, खुशी हो रही है ना आपको देवर जी? भाभी आप भी चालू हो गई। आप दोनों मुझे ना यहाँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे अरे, शादी छोड़ के कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, आप दोनों मुझे छेड़ क्यों रहे हो? मैं तो हमेशा से आपके साइड ही हूँ देवर जी। थैंक यू भाभी, आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। शायद मैं आज, ऐसे मत बोलो देवर जी, सब ठीक हो गया ना? अब इस बारे में नहीं सोचते हैं। जी भाभी।